नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवम है। आजकल हम लोग एक नए वायरस के बारे में सुन रहे हैं जिसका नाम है एचएमपीवी वायरस। एचएमपीवी वायरस का बड़ा डर का माहौल भारत में बन रहा है। एक्चुअली आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसका जवाब जानने के लिए सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं एचएमपीवी वायरस है क्या। एचएमपीवी वायरस का फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटा न्यूमोकोकल वायरस। ये भी एक कोरोना वायरस की तरह महामारी बन के चीन से एक चला है, जिसके अब केस भारत में भी आना शुरू हो गए हैं। इसकी शुरुआत हमारे यहाँ पहले 2 केस हमारे बेंगलोर में ऑलरेडी आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बुखार के लक्षण क्या हैं। लक्षण इसके किसी भी आम फ्लू बुखार, एक फ्लू बीमारी की तरह इसके भी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, बस इतना ही है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ये बीमारी अक्सर 3 से 6 दिन के अंदर ही रहती है। हाँ, वो बात और है, हमारे पास एक रिस्क ग्रुप आती है जिसमें ये बीमारी बिगड़ सकती है, जिसमें हमारे पेशेंट को निमोनिया तक हो सकता है, ब्रोंकोडाइटिस हो सकती है। अब दूसरा सवाल ये आता है, लोग हमसे पूछते हैं डॉक्टर साहब इसमें हम लोग क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्या इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल है? तो ट्रीटमेंट के रूप में कोविड की तरह इसकी भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ये भी एक वायरल डिजीज़ है, इसकी कोई वैक्सीन भी अभी नहीं बनी हुई है। हाँ, अगर आपको एचआईवी वायरस का संक्रमण हो जाता है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। आपको एक नॉर्मल फ्लू की तरह अपनी पैरासिटामोल लेनी है, या आपको अगर मान लीजिए सर्दी, खांसी, जुकाम है तो उसके लिए आपने अपना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लिया है, उससे ज़्यादा उसकी आवश्यकता कुछ नहीं है। कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीवायरल की आवश्यकता विशेष रूप से एचएमपीवी वायरस में है नहीं। हालांकि इस पर अभी भी स्टडीज़ चल रही हैं कि इसमें और हम लोग क्या दे सकते हैं। जैसी वो स्टडीज़ होंगी तो हम लोग उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। यदि आपको सर्दी, खांसी, जुकाम से अधिक आपकी खांसी बढ़ जाए, आपकी सांस फूलने लगे, या आपका बुखार 6 दिन से अधिक हो जाए, या आपको लगातार 100 डिग्री के ऊपर बुखार मेंटेन रहता है जो कि 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन से अधिक बना रहा हुआ है, उस केस में आपको चेस्ट वेरिएशन की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी और आपको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा जो हम लोग एक आम तौर पे एक अपने साथ जो ट्रीटमेंट के लिए ले सकते हैं, हम लोग स्ट्रिक्ट आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट करते हैं। पेशेंट को अलग से उसको रहना चाहिए, ग्लव्स यूज़ करने चाहिए, आम पब्लिक भीड़ में नहीं जाके हम लोग को एक जगह पे रहना चाहिए और मास्क का उपयोग करना चाहिए। रिकरेंट हम लोग को बार बार सैनिटाइज करना चाहिए हाथों को। जो हम लोग कोविड के टाइम पे जो प्रोटोकॉल कर रहे थे वही यहाँ पे कर रहे हैं। और एक सबसे कॉमन सवाल एक हमारे पास आता है, क्या डॉक्टर साहब ये कोरोना वायरस की तरह ये भी खतरनाक बीमारी है? देखिए, इसके लिए अभी स्टडीज़ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन जैसा माना जा रहा है कि कोरोना वायरस की तरह एचएमपीवी वायरस उतना खतरनाक नहीं आएगा। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न एक ये है कि कोरोना वायरस एक नया टाइप का वायरस आया था जिसको अभी ह्यूमन में इतना इन्फेक्शन आया नहीं था, इतना कॉमन नहीं था। हालांकि एचएमपीवी वायरस जो है ये आपका सन 2001 में पहली बार नीदरलैंड में आया था, तब से इसके केस आते जाते रहते हैं। हाँ, वो बात और है कि ये पहली बार इस तरह से महामारी बन के चीन से निकला हुआ है, जिसकी इस बार खौफ हम लोग में इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा है, लोग इसीलिए इसमें घबरा रहे हैं। हालांकि इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब लोग स्वस्थ रहेंगे और सुखी रहेंगे। धन्यवाद।